वह सहयोग प्राय पैसे से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ऐसे सहयोग में आदमी की निगाह अक्सर पैसे पर ही होती है। प्रेम के आधार पर पाए गए सहयोग से में बात ही कुछ और होती है। उसमें पैसा गौण होता है, आत्मीयता प्रमुख होती है। इससे काम तो बढ़िया होता है, काम लेने वाले और काम करने वालों को भी बड़ा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। स्वावलंबी व्यक्ति भय मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को हर घड़ी डर रहता है कि यदि उसके साथ काम करने वाले काम छोड़कर चले जाएं तो वह करेगा क्या। इस भय से उसकी नींद आराम हो जाती है। यह भय निराधार नहीं होता, कारण कि वह दूसरों पर निर्भर रहने का इतना आदी हो जाता है कि स्वयं कुछ संभालने की आशंका मात्र से ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। स्वावलंबन के लिए आत्मविश्वास अनिवार्य है। जिससे अपने ऊपर भरोसा नहीं, उसके पैरों में कभी मजबूती नहीं आ सकती। छोटे बड़े सारे काम अपने भरोसे से ही होते हैं। संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं और हो रहे हैं, उसके पीछे व्यक्ति की दृढ़ निश्चय का प्रमुख हाथ रहता है। हाँ, सारे काम बिना असफलता के हो जाएं, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। सफलता और असफलता दोनों एक साथ जुड़ी रहती हैं। जिसमें आत्मविश्वास होता है वह सफलता को भी सफलता में परिवर्तित कर देता है। उसके अंतर से एक ही आवाज उठ कर आती है, मैं यह काम करके रहूंगा। उसका यह भरोसा ही बहुत सी बाधा और मन के भूतों को भगा देता है। स्वावलंबी व्यक्ति को अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव कर लेना आवश्यक है। मनोनुकूल काम करने से स्वावलंबन का और सफलता का रास्ता खोल देता है। यदि काम मन के अनुकूल नहीं होता तो आदमी का संकल्प डगमगा जाता है, और जिसका संकल्प डगमगा जाता है उसे विफलता अपनी हपाहों में ले लेती है। स्वावलंबन और दक्षता का चौली दामन का साथ है। जिस आदमी में दक्षता नहीं वह कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता। अनाड़ी व्यक्ति काम को बिगाड़ देता है। जो मोटर चलाना नहीं जानता, यदि वह मोटर चलाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, आप सहज ही सोच सकते हैं। औजार सही नतीजा नहीं दे सकते। अतः स्वावलंबी वह हो सकता है जो अपने अंगीकृत काम की पूरी जानकारी रखता है। स्वावलंबन के लिए सृजनात्मकता और चिंताशील प्रवृत्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति एक काम के साथ 10 काम और निकाल देता है, और इस भांति उसके स्वावलंबन में वृद्धि होती रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि स्वावलंबी व्यक्ति प्राय दम्भी बन जाते हैं। वे अनुभव करने लगते हैं कि उनके पैरों में ताकत है तो वे किसी की चिंता क्यों करें। ऐसा सोचने में भारी भूल है। आप समाज के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, इसलिए दम्भी बनकर समाज की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह ठीक है कि आपका स्वतंत्र धंधा है जिसमें आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन आप रहते तो समाज के बीच हैं। उनकी अवहेलना आप कैसे कर सकते हैं? यदि करेंगे तो उसकी भारी कीमत आपको चुकानी होगी। धन दौलत के आधार पर कोई व्यक्ति स्वावलंबी नहीं बन सकता। संसार में जितने भी ऋषि मुनि संत हुए हैं, उनके पास धन दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वे स्वावलंबी थे। प्रकृति सबसे अधिक स्वावलंबी होती है। वह अपने सहारे पर रहती है और कभी बोझ इकट्ठा करके नहीं रखती। पेड़ों को देखो, उन पर फल फूल आते हैं, वे उन्हें सहेज कर नहीं रखते, समय आने पर अपना सब कुछ दे डालते। पशु पक्षी किसके सहारे रहते हैं? उनके पास न घर होता है, न खाने पीने का ठिकाना होता है, परंतु फिर भी कभी भूखे नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करते हैं। जो जितना दूसरे पर आश्रित रहता है वह अपने को उतना ही कमजोर बना लेता है। स्वावलंबी होने के लिए आदमी को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जो व्यक्ति पसीना बहाता है वह धरती में से सोना उगाता है। स्वावलंबन के लिए परिश्रम अत्यंत अनिवार्य है। इन सब के साथ ही स्वावलंबी होने के लिए साध्य और साधन की शुद्धता भी होनी चाहिए। यदि साधन शुद्ध नहीं है तो उसके साध्य भी शुद्ध नहीं होंगे। अशुद्ध काम करके कोई भी व्यक्ति स्वावलंबी नहीं बन सकता। जैसे चोरी और डकैती करने वाला कोई कहे कि साहब हम लोग तो अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी की दया पर निर्भर नहीं करते, तो क्या कोई उसे आत्मनिर्भर या स्वावलंबी मानेगा? बिल्कुल नहीं। जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिनका ध्येय पवित्र है,
उनका के स्वावलंबन का सर्वत्र आदर होता है, यानी सब जगह पर उनका आदर होता है। स्वावलंबन का सबसे बड़ा दुश्मन प्रमाद या आलस है। जो हाथ पैरों को तो ठीक रखते हैं, काम में प्रमाद नहीं करते, मन को प्रफुल्लित रखते हैं, वे स्वयं तो स्वावलंबी बनते हैं, दूसरों को भी स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हैं।